हाय गाइस, ये प्रिंसेस ब्लाउज बनाने के लिए हमने यहाँ पे मेन फैब्रिक और अस्तर लिया है। और ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये हमारा माप है। सबसे पहले हम अस्तर का इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। अब हम बैक की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमने लेंथ लिया है यहाँ पे 15 इंच। यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर हमने लिया है 6 इंच। उसी तरह आर्म होल भी हमने 6 इंच लिया है यहाँ पे। अब हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे। चेस्ट हमारा है 34। 34 का चौथा भाग हमने लिया है यहाँ पे 8.5 और 2 इंच मार्जिन। सेम जितना ये है उतना ही हम नीचे भी मार्क करेंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब आर्म होल को हम शेप देंगे। यहाँ पे मैंने 1 इंच पे मार्क किया है और इसको कर्व शेप दे दिया है। अब नेक लेंगे 2.5 इंच। आपको जितना डीप चाहिए आप उतना डीप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे गहराई में ले रही हूँ 4 इंच। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको गोल शेप दे सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे गोल शेप नहीं दिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा कट हो चुका है। अब हम फ्रंट की मार्किंग करेंगे। फ्रंट की मार्किंग करने के लिए सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। लेंथ हम यहाँ पे 16 इंच लेंगे। 16 इंच पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हमने शोल्डर लिया है 6 इंच, जितना हमने बैक में लिया था सेम। आर्म होल हम लेंगे 6 इंच। अब हम चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 8.5 इंच। उसके अंदर 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। अब वेस्ट का हम चौथा भाग लेंगे 7.5 इंच और उसमें 2 इंच मार्जिन लेंगे। प्लस यहाँ पे 2 इंच मैंने डार्ट के लिए लिया है। अब इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे। अब हम नेक लेंगे 2.5 इंच। नेक की लंबाई हम यहाँ पे 7 इंच रख रहे हैं और इसको 3 इंच। यहाँ पे मैं इसको हार्ट शेप दे रही हूँ, आप चाहे तो गोल शेप भी दे सकते हैं। अब शोल्डर से नीचे 11 पे एक मार्क लगाना है। बस पॉइंट हम 4 इंच ले रहे हैं। नीचे भी सेम 4 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह हम डॉट लाइन बना लेंगे। अब यहाँ पे मैं 1/2 इंच पे मार्क करूँगी और इसको डॉट पॉइंट से मैच करना है। सेम मैं इधर भी 1 इंच पे मार्क करूँगी और इसे भी डॉट पॉइंट से मैच करना है। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। 1 इंच यहाँ पे मैं मार्क करके इसे कर्व शेप ड्रॉ कर दूँगी। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए हमने पहले कपड़े का 4 फोल्ड किया है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें जितनी भी लेंथ चाहिए होगी उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पे एक मार्क करेंगे। यहाँ मैं 8.5 इंच ले रही हूँ। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से 3 इंच लेना है। ऊपर से 2 इंच हमें स्ट्रेट रखना है और इसको इस तरह से शेप दे देना है। यहाँ से 1 इंच माइनस करना है। अब इसको हम कट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा स्लीव कट चुका है। हम बैक पार्ट लेंगे। बैक पार्ट का हमने यहाँ पे 2 पार्ट कर लेना है। अब सारे अस्तर को हमें मेन फैब्रिक पे रख के काट लेना है।
सबसे पहले यहाँ पे मैं फ्रंट का स्टिचिंग करूँगी। हमें गले पे स्टिच करना है। इधर यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसको छाट लेंगे और छोटे छोटे कट्स मार लेने हैं ताकि पलटी करने में आसानी रहे। यहाँ पे अब हमें इसे पलटी कर लेना है और चारों तरफ सिलाई कर देनी है। यहाँ पे हमारा चारों तरफ सिलाई हो चुका है। अब साइड साइड का जो कपड़ा बचा है वो मैं छाट लूँगी। अब हमें डार्ट्स को डार्क कर लेना है और दूसरी तरफ भी हमें निशान लगा लेना है। मैं इस तरह से दूसरी तरफ भी निशान लगा लूँगी और इसको भी डार्क कर लूँगी। अब हमें डार्ट्स की सिलाई करनी है। यहाँ पे मैं 1 इंच पे मार्क करूँगी और इस तरह से इसको मिला दूँगी। हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है, आप देख सकते हैं डार्ट्स हमारा तैयार है। सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड भी करना है। यहाँ पे मैंने दूसरी साइड भी सिलाई कर ली है। अब मैं बैक पार्ट लूँगी। बैक पार्ट पे यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्क करूँगी। यहाँ पे हमें डोरी को कुछ इस तरीके से रखना है दोनों का अस्तर और मेन फैब्रिक के बीच में, और एक सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया है। अब हम जो फालतू का कपड़ा है उसको छाट लेंगे। छाटने के बाद सिलाई ना कटे इस तरीके से छोटे छोटे कट्स मार लेंगे ताकि पलटी करने में आसानी हो। यहाँ पे पलटी कर लिया मैंने इस तरीके से और इसके चारों तरफ हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सिलाई कर लिया। अब बचे हुए कपड़े को हम छाट लेंगे। सेम ऐसे ही हमें दूसरा भी तैयार करना है। यहाँ पे मैंने दूसरा भी सेम तैयार करके रखा है। अब हमें डार्ट्स का निशान लगाना है। डार्ट्स यहाँ पे मैं 5.5 इंच ले रही हूँ। लेंथ भी यहाँ पे मैंने 5 इंच लिया है और इस तरीके से फोल्ड करके हमें यहाँ पे 1/2 इंच पे एक मार्क करना है और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। हमें इस तरीके से एक सिलाई करनी है। ये हमारा डार्ट्स तैयार है। वैसे मैंने दूसरे फैब्रिक में भी कर लिया है। यहाँ पे मैंने हुकाई की पट्टी लगा दी है इसमें। ये हमारा बैक पार्ट भी तैयार है। अब हम स्लीव की स्टिचिंग करेंगे। स्लीव को हमें मेन फैब्रिक पे रख के यहाँ नीचे एक सिलाई कर लेनी है। यहाँ पे मैंने सिलाई कर ली है और इसको पलटी मार के हमें चारों तरफ से सिलाई कर देनी है। यहाँ पे मैंने कर लिया है और बचे हुए कपड़े को हमें छाट लेना है। सेम ऐसे ही मैंने दूसरे स्लीव को भी रेडी कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट पे बैक पार्ट को कुछ इस तरीके से रखना है। सीधे साइड में हमें एक स्टिच करनी है शोल्डर पे। शोल्डर पे स्टिच करने के बाद उसको उल्टा करना है और एक एक स्टिच और करना है। इस तरीके से हमारा शोल्डर जॉइंट हो जाएगा। शोल्डर जॉइंट होने के बाद इसको हमें सीधा करना है और बचे हुए आगे के कपड़े को छाट लेना है। जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम ऐसे छाट लेंगे ताकि हमारा कोई झोल ना आए। उसके बाद यहाँ पे मैं स्लीव ऐड करूँगी। यहाँ पे हमारा स्लीव लग चुका है। वैसे ही मैं दूसरी साइड भी स्लीव लगा लूँगी। अब हमको इस तरीके से यहाँ पे एक सिलाई करनी है सीधे साइड में। सिलाई करने के बाद अब हमें एक पट्टी लेनी है। ये पट्टी हमारा करीबन 1.5 इंच के लगभग है। इसको हमें कुछ इस तरीके से रखना है और एक सिलाई करते जाना है।
उसके बाद हमें इस तरीके से उसको फिनिशिंग देने के लिए उल्टे साइड पलटी करके एक सिलाई और करना है। अब हमें फ़िटिंग करना है। फ़िटिंग करने के लिए हमारा जितना भी वेस्ट है उतने इंच पे एक मार्क करना है। यहाँ पे मेरा वेस्ट 30 था तो मैं यहाँ पे 30 पे निशान लगाऊंगी और उसके आगे का जितना भी कपड़ा बचा है, जितने भी हमारी मार्जिन बची है, उसका हमें चौथा भाग लेना है। यहाँ पे मेरा 5.5 आया, मैं 5.5 का यहाँ पे चौथा भाग लूँगी और जितना आया उतने पे हम एक निशान लगाएंगे। और स्लीव का हमारा जो राउंड पार्ट था वो जितना भी हो उसका हमें हाफ लेना है। यहाँ पे मेरा 5.5 है, 5.5 पे निशान लगा के मैं इसकी फ़िटिंग कर लूँगी। सेम हमें दूसरी साइड भी ऐसे ही करना है। मैंने दूसरी साइड भी फ़िटिंग लगा ली है। इस तरीके से हमारा ये ब्लाउज़ तैयार है।